तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क सेंचुरीज, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके बारे में। तो ये हमारा हेडिंग है। अब हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेशनल पार्क्स होते क्या हैं असल में। तो देखिए, नेशनल पार्क्स जैसे नाम से पता चल रहा है, जो नेशनल है ना, जो गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, कुछ ऐसे जगहों को चिन्हित किया है जो बहुत ज्यादा सिक्योर रहेंगे वन्य जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वहां से जुड़े हुए वनस्पतियों के लिए। होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, मतलब बहुत ज्यादा नियम होते हैं। क्या स्ट्रिक्ट नियम होते हैं? नो नो ह्यूमन बीइंग, नो ग्रेजिंग, नो कल्टीवेशन। इंसान वहां पे अलाउड नहीं है ना। ग्रेजिंग मतलब वो कोई भी एनिमल को, जो भी उसका डोमेस्टिक एनिमल है ना, जैसे वो गाय, बकरी, भेड़ जो रखता है, उसको चराने के लिए नहीं जा सकता है। और कल्टीवेशन, किसी भी प्रकार की खेती, ऐसा नहीं कि जंगल खाली है, नदी के किनारे कोई जगह है तो वहां उसने कोई पेड़ लगा दिया, नहीं, वो सब नहीं कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि नेशनल पार्क्स में कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होते हैं। कहीं सफारी फारी आप करने जाएंगे तो आपको दिखेंगे, हो सकता है कुछ प्राइवेट कंपनीज होंगी जिनको दे दिया जाता है, लेकिन नेशनल पार्क कभी भी किसी प्राइवेट कंपनी या फर्म को नहीं दिया जाता है। तो हम देख, ये तो हो गई डेफिनेशन के बारे में। बस आप याद रखिएगा, नेशनल पार्क्स बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट एरियाज रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए मानव का वहां पे उपस्थित होना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सरकार उसे काफी स्ट्रिक्ट रखती है। तो हमारा जो पहला नेशनल पार्क है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन से जिले पर है? देखिए, बीजापुर पर है। ठीक। स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 78। और 83 में टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट चला था उसके तहत ये छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व बना है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई, हमको दो ईयर याद रखना है, 1978 एंड 83। ठीक। ये इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है और ये वो साल है जब उसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो यहाँ इंद्रावती नदी के पास, यहाँ पे ऐसे रैंडमली हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो है इंद्रावती नेशनल पार्क है। एरिया आप याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, पीएससी के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें इतना किलोमीटर नहीं पूछता है, कौन सा बड़ा है छोटा ये पूछता है, तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड पर हम देखते हैं जो सेकंड नंबर का हमारा नेशनल पार्क है उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और ये कोरिया जिले पर है, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है हमारा सेकंड नंबर का, ये सेकंड नंबर पे है। ठीक। अब इसका पहले जो नाम था वो था संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे 2002 में बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक। और यहाँ पर भी शेर है। ठीक। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सबसे बड़ा है। इसका एरिया कितना है? लगभग 1441 या 2 ऐसा कुछ है। कुछ किताबों में मैंने जो देखा है वहां पे 41 भी है, कुछ किताबों में 42 भी है, तो मैं 41 लिखता हूँ। यहाँ भी टाइगर है और प्रपोज है कि ये चौथा फोर्थ टाइगर रिजर्व बने, है ना। ये चौथा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, इंडिया का नहीं, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क। और ये दूसरा प्रपोज है कि ये, मतलब चौथे नंबर पे ये बनेगा। ठीक। अब इसका मतलब कि पहला और चौथा है तो दूसरा और तीसरा भी होंगे, तो वो हम देखेंगे आगे कहाँ पर है। फिलहाल आप लोकेशन वाइज देखिए। और तीसरा नेशनल पार्क जो है वो है कांगेर वैली। कई बार आप कांकेर को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कांकेर एक जिला है। हम बात कर रहे हैं कांगेर वैली की, ये यहाँ पर है, बस्तर में है। 81 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बहुत छोटा है, 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार रैंडमली मतलब देख लेते हैं कि पहला जो था वो था क्या? इंद्रावती। ठीक। सेकंड क्या था? अभी हमने देखा गुरु घासीदास, है ना। और तीसरा क्या देखा? कांगेर वैली। ये 1 2 3 स्टैब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से, लेकिन एरिया हिसाब से देखा जाए तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये किस हिसाब से हमने लिया है? एरिया के हिसाब से लिया है। अब कुछ नंबर्स दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा याद रखने के लिए। 78 स्टैब्लिशमेंट ईयर याद है? कौन सा ईयर था?
78 और उसके बाद गुरु घासीदास का कितना था 81 और इसका कब है जो हम अभी देख रहे हैं कांगेर का, ये जस्ट एक साल बाद 82। ठीक, 78, 81 और 82। 81 से जुड़ा आपको एक और साल याद रखना है 2002। इस साल क्या हुआ था? इस साल ये हुआ था कि इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क से बदल के गुरु घासीदास कर दिया गया था। ठीक, और आप क्या याद रख सकते हैं कि भाई इंद्रावती जो है, इंद्रावती को टाइगर रिजर्व किया गया था और वो पहला था। क्या था वो? पहला टाइगर रिजर्व था। ठीक, और एरिया वाइज अगर आपको देखा जाए तो आपको याद रखना है कि ये जो है सबसे बड़ा है। अब हम आगे आते हैं और इसका टाइटल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है ना दोस्तों, वो नेशनल पार्क जैसे उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है। ठीक, इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां पे ह्यूमंस अलाउड होते हैं फॉर ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन, मतलब वो गाय बकरी जो भी है उनके पास में वो ला सकते हैं और वहां पे उनको चरा सकते हैं। सूखी लकड़ियां बीन तो सकते हैं पर बड़े वृक्ष जो है उनको काट नहीं सकते हैं। तो इनकी संख्या जो है वो फिलहाल हरिराम जी की किताब को मैं ले रहा हूँ, उसके हिसाब से टोटल 11 है। मैंने उनको अरेंज किया है किस हिसाब से? मैंने उनको अरेंज किया है एस्टैब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से। ठीक, फिर मैप हिसाब से हम लोग अलग उसको करेंगे ईयर वाइज। इसलिए क्या हूँ दोस्तों, ताकि आपको एक सीरीज याद रहे साल के हिसाब से। देखिए आपको क्या है दिखेगा कि जो सबसे पहला है वो है सीता नदी। क्या है वो? सीता नदी। 74 में सीता नदी है। ठीक, आप याद रख लीजिएगा कि जो सीता माता है उनसे आप याद रख लीजिएगा कि राम तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए ही हैं। तो सीता जी से शुरू होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दैट इज इन 74। ठीक, उसके बाद 75 में आपको 3 याद रखना है, बादल खोल, अचानक मार, गोमरडा। है ना? बादल खुल गया अचानक गोमरडा में, ऐसा भी आप लग सकते हैं। मैं ऐसे याद किया हूँ, कोई जरूरी नहीं मैं जिस तरीके से याद किया हूँ उसी तरीके से आप लोग भी याद करें। और 76 में बार नवा पारा, है ना, बार नवा पारा नया पारा है। अब देखिए इन सब में एक एक साल का गैप है, बस 76 से ना 77 में कुछ भी नहीं है। ये भी एक ट्रिक रख सकते हैं। 74 में है नेक्स्ट ईयर, 75 में है, 76 में है, देन यू विल नॉट हैव इन 77 एंड देन यू विल गो टू द 78। ये चार तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। और 78 में देखिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, तमोर पिंगला सेमर सोत, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 78 तक आते आते हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहां तक कितने कवर कर लिए? 7 कवर कर लिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए 83 में, 83 में 3 एक साथ ले लिए, तो यहाँ हो गया 3 7 3 10। और जो हमारा लेटेस्ट है 2001 में वो है भोरम देव। क्या है वो? भोरम देव, है ना। एक बहुत पवित्र मंदिर भी है भोरम देव की। तो ऐसे याद रखिएगा कि अंत जो है शिव जी के नाम पर हो रहा है। स्टार्टिंग माँ सीता से है और अंतिम जो है शिव से है। बहुत इजी है, मैं आप अगर ईमानदारी से इधर ना देखें और मैं जिधर लिख रहा हूँ उसको देखें तो याद हो जाएगा। 74 75 76 and then don't take 77, take 78। फिर 2 साल आपको बस याद रखना है 83 एंड 2001। 2001 तो ऐसे भी याद हो जाएगा, स्थापना वर्ष के अगले साल। इतने हो गए। अब यहाँ पर सीता नदी है, यहाँ पे 3 एक साथ बनेंगे। फिर यहाँ बारहनावा पारा 1 है, 78 में 2 है और 83 में 3 है और यहाँ पर 1 है। आप चाहे तो क्रम याद रख सकते हैं 1 3 1 2 3 1। अब एक और इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऊपर 1 3 है और नीचे में 3 1 है, बस बीच में 1 2 याद रखना है। कितने बने इसका भी ट्रिक हो गया, देखिए 1 3 1 2 और 3 1, है ना। एक साल एक बनेंगे, अगले साल 3 बनेंगे, फिर अगले साल 1 बनेगा, एक साल छोड़ के 2 बनेंगे, फिर 83 में 3 बनेंगे और 2001 में 1 बनेगा। बहुत सारे ट्रिक यहाँ से बन गए, अब कोई भी इस्तेमाल करके इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं मैप के हिसाब से, हम लोग देखेंगे कि भाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पर है। ठीक, तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मैप के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होने वाला है। तो अगर आप पूछेंगे कि किस बुक को मैं प्रीफर कर रहा हूं तो आई विल गो दैट जो हरिराम की बुक है लेटेस्ट जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल स्टडीज, मैंने उसको लिया है। कोई भी किताब हो जानकारी तो सही ही होगी, बाकी और मैं कुछ नहीं कहूंगा।
अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुंगेली और कबीरधाम को। आपको दोस्तों याद है, अभी जस्ट मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व एंड फोर्थ टाइगर रिजर्व, याद है? हिंदी में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे फॉन्ट उतने खूबसूरत नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, बट फिर भी पढ़ने लायक है इंग्लिश में। फर्स्ट एंड फोर्थ टाइगर रिजर्व थे, याद है? तो सेकंड और थर्ड कहाँ है? तो सेकंड और थर्ड यही है ना? सेकंड और थर्ड कहाँ है? कबीरधाम और मुंगेली में है। याद रहेगा आपको, कहाँ पर है? कबीरधाम और मुंगेली में है। ठीक, कौन से वर्ड्स बने इसको बाद में देखेंगे, अभी हम लोग स्टेब्लिशमेंट ईयर देखते हैं। आपको याद है दोस्तों, अभी मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या था? अगर अगर आपको याद हो तो क्या था? कुछ ट्रिक याद है? 1 3 फिर 1 2 3 1, ये था। तो जो सबसे लास्ट में मैंने कहा था ना सिंगल वन, जो सिंगल वन कहा था ना वो यही कबीरधाम का है, और उसका नाम है, सॉरी, भोरमदेव। जो कबीरधाम में है ना, यहीं पे 2001 को बना हुआ हमारा लेटेस्ट है। क्या है ये? लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रहेगा। और मुंगेली में कौन सा है? तो मैंने एक बार कहा था ना कि बादल खोल, अचानक, और ये एक और था, क्या था वो? गुमरडा, है ना? ऐसा कुछ ट्रिक मैंने आपको बताया था, तो उसको आप कहीं लिखे होंगे तो याद कर लीजिएगा। फिलहाल मुंगेली में याद कर लीजिएगा, अचानक मार। क्या है? अचानक मार। ठीक, फिर से मैं याद करा रहा हूँ। अचानक मार मुंगेली में है और भूरम देव कबीरधाम में। दोनों जगह टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इन दोनों जगह में टाइगर है। तो जो भूरम देव है, भगवान शिव, आपको याद है वो एक चर्म जैसा कुछ है जिसपे बैठते हैं, तो वो भी शेर है ना? और अचानक मार देना, है ना, दैट इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड विद द वाइल्ड लाइफ। तो आपको पूरे छत्तीसगढ़ में दो ही जंगली जानवर जो दिखते हैं, जो बहुत अच्छे शिकारी होते हैं, दे आर लियोपार्ड एंड टाइगर। तो टाइगर क्योंकि हमारा नेशनल है तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो अचानक मारने का जो है वो क्रेडिट जाएगा टाइगर को। तो इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज टाइगर। ठीक, चलिए अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या था? 74, और सेकंड क्या था? 75। तो अचानक मार जो है वो 75 से रिलेटेड होगा, और जो भोरम दे था वो लास्ट ये 1 है, तो ये हो जाएगा 2001। देखिए छोटी छोटी ट्रिक से आप कितनी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, है ना? एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा ये हम लोग देख लेंगे लास्ट में। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने जानकारी ठीक ठाक दे दी है। ज्यादा डीप पढ़ना है तो आप और बुक का सहारा ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग सरगुजा संभाग में। देखिए हमने यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, ये देख, इसको देख लेते हैं, है ना, छोटा सा। ये आप याद रखिएगा, तमोर पिंगला और सेमरसोत, मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, तमोर पिंगला और सेमरसोत 78 में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है दोस्तों? ये एग्जिस्ट भी एक साथ करते हैं, अगल बगल करते हैं, और ये यहाँ पर है, सूरजपुर में आ जाता है तमोर पिंगला, और जो बलरामपुर है वहां पे आ जाता है सेमर सोत। मैं इस डिजिटल स्क्रीन पे थोड़ा नया हूँ इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट शायद चलता रहा वीडियो तो मैं सीख जाऊंगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो वो है नील गाय। ठीक, क्या है? नील गाय। जानवरों के अलग से एक स्लाइड और बनेंगे ताकि पिक्चर से आपको ज्यादा अच्छे से याद रहे। तमोर पिंगला और सेमरसोत, है ना, ये दोनों अगल बगल जिले में साथ साथ स्थापित हुए हैं, और दोनों में कॉमन जानवर क्या है? नील गाय है। अब हम लोग ट्रिक पर आते हैं। इस पे दो एक साथ बने हैं, तो दो बनने वाला तो सिर्फ यहीं पर है, नंबर 2। तो अगर ये 76 है तो 77 नहीं लेना है, तो ये हो गया 78। मतलब स्थापना वर्ष क्या है दोनों की? 1978, याद रहेगा। तो हमने ये तीन चीजें हमने देख ली, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम, उनका लोकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टैब्लिशमेंट ईयर, और कौन सा जानवर कॉमन है वो भी देख लिया। ठीक, चलिए अब हम लोग नीचे आते हैं जशपुर जिले में। जशपुर में बादल खोल,
अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो जशपुर के पास ही ना एक जगह है मैनपाट, जहाँ पे ना जिसको हम शिमला उमला कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बादल आच्छादित रहते हैं, मतलब शेड्स रहते हैं बादल के। तो जो लोग वहां पे हैं वो क्या चाहेंगे कि भाई बादल थोड़ा सा खुल जाए और धूप आ जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बादल के नीचे रहना अच्छा नहीं लगता है, उमस आ जाती है, चिपचिपापन आता है, बरसात रहती है, तो धूप की आवश्यकता होती है कपड़ों को सुखाने के लिए। तो जो जशपुर के लोग हैं, जो मैन पार्ट के लोग हैं, वो चाहते हैं बादल खुल जाए, है ना। बादल क्या है, ये खुल जाए। तो बादल खोल आप याद रखिएगा, जो मेन पार्ट है दैट इज इन जशपुर के पास में पड़ता है। एक्चुअली जशपुर में भी नहीं है, लेकिन अब बस फिलहाल अभी ट्रिक करना है तो हम लोग उसको ऐसे रिलेट करेंगे कि जशपुर के पास में कोई जगह है जहाँ पे बहुत बादल रहते हैं और हम चाहते हैं कि वो बादल खुल जाए। और स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, अब ट्रिक में वापस जाइए। यहाँ पे हमने बादल खोल, देखिए यहाँ पे लिखा है 75, बादल खोल अचानक मार गोमरडा, है ना। अचानक मार हमने मुंगली में देख लिया है, गोमर्टा देखना बाकी है रायगढ़ में। और अभी हम क्या बात कर रहे हैं, बादल खोल के बारे में। तो ये जो बादल खोल है, ये बादल खोल जशपुर वाला, इसका ईयर क्या हो जाएगा, 1975। ठीक, बिल्कुल ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जो आपको यहाँ लिखाया है 131231, इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो 75 में तीन थे ना, उससे अब हमारा हो गया बादल खोल, और एक हो गया मुंगेली का, सॉरी, अचानक मार। और तीसरा हम लोग आने वाले हैं रायगढ़। देखिए रायगढ़ और जशपुर अगल बगल में है, तो ये हमारा गोमर्डा। ये इतना ज्यादा स्लिप खा रहा है ना दोस्तों की, गोमर्डा, है ना। ये क्या है, गोमर्डा। कहाँ पर है, रायगढ़ में, और ये भी है 1975। तो जो हमारा ट्रिक है 1312 और 31, इसमें जो 3 है उसमें से, हाँ, 13 की एक्चुअली हाथ नहीं टच करना है इसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, ये कोड में जो 3 है उससे एक तो ये रायगढ़ बन गया, ठीक। एक इससे कौन सा बन गया, जशपुर वाला बादल खोल, ठीक। और एक इससे क्या बन गया है, अचानक मार, ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे आते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं बार नवा पारा, ठीक। बार नवा पारा, आपको याद रखना है कि देखिए ये तीनों जो, मतलब जो अभी तक हम लोग ले रहे हैं, बलरामपुर हो गया, जशपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, महासमुंद हो गया, है ना। इसके बाद अगला जो जिला है वो क्या है, गरियाबंद है। और उसके बाद अगला जिला क्या है, धमतरी है ना। बस्तर को नहीं लेंगे। आप ऐसा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो उड़ीसा तरफ, पूर्वी तरफ जो है, ऊपर से लेके बलरामपुर से लेते हुए, अच्छा बलरामपुर के जस्ट बाजू में सूरजपुर भी है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है, अगर हम उसको लाइन से देखें तो सूरजपुर से स्टार्ट हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, है ना। सीमावर्ती जो जिले हैं, सूरजपुर हुआ, फिर बलरामपुर हुआ। अब बोलेंगे सरगुजा, सरगुजा इसलिए नहीं लिए क्योंकि देखिए ये बॉर्डर को नहीं छू रहे हैं, है ना, लैंडलॉक जैसी स्थिति में है। तो फिर बलरामपुर है, जशपुर है, रायगढ़ है, महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी है, और बस्तर के पहले तक लेना है, क्योंकि बस्तर में अभी हम लोग क्या देखे हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा है नेशनल पार्क, कौन सा था, कांगेर वैली। तो बस्तर और बीजापुर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, किसमें, नेशनल पार्क में। तो धमतरी तक हम देखेंगे क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अब देखना है हमको महासमुंद। आपको याद है, फिर ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1312 एक साल था जिसमें कि सिर्फ एक ही बना था, ये वाला वन, तो वो यहीं पर है, वो क्या है, बार नवा पारा, ये वन वाला है, ठीक। इस वन से इसको रिलेट कर देते हैं, ठीक, बार नवा पारा। और कौन से जिले में, महासमुंद। ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें हिरण, रेंडियर, ये सब जो भी हैं, हिरण जैसे ही कोई प्रजाति है इसमें है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा गरियाबंद। अब गरियाबंद वाला जो हमारे पास है, वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है वो मैं बताता हूँ। एक और बहुत गजब का ट्रिक आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ। बीजापुर और बस्तर में एक कॉमन क्या था, कि दोनों में नेशनल पार्क्स हैं, है ना। बीजापुर में कौन सा था, इंद्रावती, और बस्तर में था कांकेर, याद रहेगा। अब इस बार हमको कॉमन कौन सा लेना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए मैं बता रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के इस बार हमको कॉमन लेना है बीजापुर और गरियाबंद, इन दोनों को कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे दो एरो है, तो एक, दो, और गरियाबंद का 3, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक साथ बनेंगी। अब हम ट्रिक पे जाते हैं।
तीन एक साथ कब बने हैं? देखिए स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो जो एंडिंग वाला है वो कौन सा ईयर था? 1983, है ना। तो 1983 में एक बनेगा गरियाबंद में, दो बनेंगे बीजापुर में। तो जो गरियाबंद वाला है उसमें है उदंती। क्या है? उसमें है उदंती। यहाँ पे बन जाएगा उदंती। ठीक, क्या बन जाएगा? उदंती। उदंती में एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे ना वाइल्ड बेफेलो है। क्या है? वाइल्ड बेफेलोज है। ठीक। और मैं बताना भूल गया आपको जानवरों से रिलेटेड वाला। मैं सोचा था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने टाइगर के बारे में बताया था, फिर मैं उसको कवर नहीं कर पाया, तो अभी लास्ट में एक बार और कवर कर लेंगे। ठीक। तो यहाँ पे वाइल्ड बेफेलोज है, उसको फिर से देखेंगे। ईयर आपने याद कर लिया है। अब धमतरी को कैसे याद रखें? तो हमारा ट्रिक में देखिए क्या क्या कवर हो चुका है। वन, क्या क्या कवर हो चुका है? वन थ्री, 1 2 3 1 में ये ये हो चुका है कवर, ये कवर हो चुका है, और ये भी हो चुका है ना। और जो दो ठो बने थे ये भी हमने आपको बता दिए थे। अब बचा कौन सा है? एक ये बचा है स्टार्टिंग, है ना। ये भी हो चुका है। ये जो स्टार्टिंग हुआ था ना, याद है? ये जो स्टार्टिंग था ना, स्टार्टिंग सीता माता के नाम से। तो सीता माता के जो नाम से ना, वो यहीं पर है धमतरी में। कहाँ पर है? धमतरी में। तो जो बिगनिंग है वो यहाँ पर है। गरियाबंद, गरियाबंद और बस्तर का दो, वो यहाँ पर है। ठीक। ये कौन सा है? अचानक मार, ए, गोमर्डा, अचानक मार। ठीक। और गोमर्डा, ये थे 78 में। दो ठो बने थे, याद है? सेमरसोत और तमोर पिंगला, ये यहाँ गए। ये बारहवा पारा का है। ठीक। एक हो गया हमारा भोरम देव, जो सिंगल पीस है। कहाँ पर था? कवर्धा में, याद आया? और ये अचानक मार। ठीक। और क्या था साथ में? गोमर्डा। और क्या था साथ में? बादल खोल। ठीक। बादल खोल कहाँ था? जशपुर के पास, है ना। तो हम इसको रिलेट करते जा रहे हैं। तो सीता से जुड़ा हुआ, सीता माता से जुड़ा हुआ धमतरी का हो गया, ये भी कवर हो गया, तीन भी कवर हो गए। ये बारहवा पारा हो गया, ये हो गया, ये तीन हो गया, और भोरम देव हो गया। अब जो हमने मैप में नहीं देखा है वो है बीजापुर से जुड़ा हुआ दो। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए ऊपर जो है वो भैरम, और नीचे जो है वो पामेड़। ऊपर जो है वो भैरम, नीचे जो है वो पामेड़। ठीक। तो ये हमने इसको ऐसे देख लिया है। फिर से हम कोशिश करते हैं इसको रिलेट करने का, अब जंगली जानवरों के साथ। देखिए मैं आपको रिवाइज कराते जाऊंगा तो रिवीजन भी होते जाएगा, और जंगली जानवरों को भी देखते जाएंगे। ठीक। तो मैं ट्रिक को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मैं जितना बार आपके साथ रिवाइज करूंगा उतनी बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप तुरंत इसको नोट कर लें। आप कॉपी पेन लेके रखिए, रफ में लिखने की आदत डालिए, है ना। इसे भी मिटा देता हूँ, और शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। मुंगेली में क्या है? अचानक मार, अचानक मार देगा। कबीर धाम में क्या है? भोरम देव, भोरम देव शिव जी से जुड़ा हुआ है, अचानक मार देगा। कौन सा जानवर की छवि आपके दिमाग में बन रही है? टाइगर की। ईयर हम लोग बाद में डालेंगे, है ना। सिर्फ जानवरों को लेते जाते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था, तमोर पिंगला, है ना। क्या और सेमरसूत में नीलगाय कॉमन है। चलिए लिखने की जरूरत नहीं। बादल खोल, है ना। जशपुर। अब एक याद रखिएगा कि जो रायगढ़ है उसमें हमेशा एक न्यूज आती है हाथियों के आतंक से जुड़ा हुआ। ठीक। तो आप रायगढ़ क्योंकि बगल में है जशपुर से, तो आप याद रखिएगा एलिफेंट। ऐसा नहीं कि रायगढ़ में एलिफेंट नहीं है, पर जशपुर जो है जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस जगह पे एलिफेंट ज्यादा है। ठीक। अब रायगढ़ का एक जो गोमर्डा है, ये गोमर्डा बहुत गंदी हैंडराइटिंग लिखा है, तो क्लियर कर देता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि। तो गोमर्डा जो है वो फेमस है सोन कुत्ता के लिए, है ना। एक प्रजाति है, उसे ही हम सोन कुत्ता कहते हैं, सोन कुत्ता। ठीक। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं।
बार नवापारा। तो हमने कहा था इसमें डियर्स आप ले सकते हैं, हिरन, है ना। अब उदंती जो है ये रही, ये उदंती है गरियाबंद। तो गरियाबंद में आपको दो याद रखना है, पिकॉक और वाइल्ड बेफेलो, है ना। गरियाबंद में दो चीजें हैं, पिकॉक और वाइल्ड बेफेलो। और उसके बाद जो है धमतरी, तो सीता माता, है ना, हमको सीता माता की प्रोटेक्शन के लिए जैसे लक्ष्मण रेखा थी, तो हम वहां पे क्या छोड़ देंगे, लियोपार्ड। क्या छोड़ देंगे, लियोपार्ड। माता है, नारी शक्ति जो हमारे में इष्ट देवियां हैं उसमें देखेंगे, जो पार्वती है उनके साथ में शेर रहता है ना। तो उससे एक ट्रिक बना लेंगे कि टाइगर ऑलरेडी वी हैव टेकन, तो हम यहाँ पे लियोपार्ड छोड़ देंगे धमतरी में, माता सीता की सुरक्षा के लिए। ठीक। और ये लास्ट के हमारे पास दो आ रहे हैं। ठीक। अब ये दोनों में कॉमन क्या हो जाते हैं, दोनों में कॉमन वही हो जाएंगे, वाइल्ड बैफलोज। बी से आपको याद रखना है, वाइल्ड बैफलोज। ठीक। अब जानवर से जुड़ा हुआ देखिए मैंने लास्ट में एक अलग से बनाया है ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत याद रखें। ठीक। सीता नदी, मैंने अभी कहा था ना, माँ सीता के लिए हम क्या छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे हम माँ सीता के लिए, यहाँ पे लियोपार्ड को छोड़ देंगे, है ना। किसको छोड़ देंगे, चलिए लियोपार्ड को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, क्यों नहीं लिखा रहा है पता नहीं, मैं भी नया हूँ इस एप्लीकेशन के लिए। तो ठीक, यहाँ पे देखिए ये सीता नदी वाला जो है उसमें लियोपार्ड रख दिए। अचानक और भूरमदेव में आपको दिख रहा होगा, टाइगर है, बादल खोल एलिफेंट है, ये नील गाय, नील गाय। और पीकॉक में मैंने नहीं लिखा है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा रिवाइज करें, आंख बंद करके कोशिश करें याद करने के लिए। ये गोमरडा में जुड़ा हुआ है, सोन कुत्ता, सिम्स लाइक जेकाल और वुल्फ, और फॉक्स के जैसा कुछ इसका है, इसलिए थोड़ा अलग प्रजाति है कुत्ते का। पामेड़ और भैरमगढ़ ये बीजापुर में था, याद है, ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने येलो ले लिया है। बीजापुर में पामेड़ और भैरमगढ़ था, वहां पे ये वाइल्ड बेफेलो था। और कोई जगह था जहाँ पे वाइल्ड बेफेलो था, तो उसका आंसर है गरियाबंद, है ना। गरियाबंद में भी हमको दो मिलता है, एक है पामेड़ भैरमगढ़, और गरियाबंद में ये भी है। ठीक। गरियाबंद में दो चीजें हैं, एक ये और एक ये, और ये एक साथ है बीजापुर में, और ये बनता है तमोर पिंगला और सेमर सोत। ठीक। तो मैं आपको लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कि आपको बस मेरे हिसाब से एक ही चीज आपको याद रखनी चाहिए, और वो है आज का ट्रिक। तो ट्रिक क्या है वो आप याद कर ले तो बहुत आसानी होगी, कि तीन क्या है नेशनल पार्क्स हैं, क्या है, तीन नेशनल पार्क्स हैं, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक। ये है इंद्रावती, गुरु घासीदास, और तीसरा लास्ट में क्या है, कांगेर वैली। और वाइल्ड लाइफ में कोड है 131231। वीडियो पसंद